एवरीबॉडी, मेरा नाम प्रवीण है एंड आई वेलकम यू एट फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भभुआ स्टडी सेंटर। गाइज, इस वीडियो लेक्चर में मैं बेसिकली आपसे जो मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन है मैं उसको डिस्कस करूंगा। और ये इस वीडियो लेक्चर का आई थिंक 8 या 7th लेक्चर होगा। गाइज, जो लास्ट लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे आपसे, लाइक जैसे मैंने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था ये ओके और हमने देखा था कि मोटा मोटी कैसे डिफ्रेंशिएशन क्यों करते हैं, कब डिफ्रेंशिएशन करते हैं। जैसे मान लो लाइक जहाँ पर भी जैसे मान लो हमें क्या पता करनी हो, हमें स्पीड पता करनी है, या चलो मैं स्पीड नहीं बोलता हूँ, मैं वेलोसिटी बोलता हूँ। ओके, हमें वेलोसिटी पता करनी है। ओके, वेलोसिटी पता करनी है एंड और हमारे पास क्या है, हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है, डिस्प्लेसमेंट का क्या है, इक्वेशन है, या डिस्प्लेसमेंट बोलूं या मैं बोलूं पोजीशन का इक्वेशन है, पोजीशन का इक्वेशन है। तो वेलोसिटी बेसिकली क्या होगा, तो लाइक चलो अब मैं इसको इस तरीके से लिखूं, मैं लिखूं अगर मैं पोजीशन को x लिखता हूं, x इज इक्वल टू ft। कोई एक इक्वेशन होगा, लाइक इस केस में, जैसे इस क्वेश्चन में, इस केस में ये इक्वेशन 2t - 3 का होल स्क्वायर था। ओके, सिमिलरली इस केस में जो इक्वेशन था हमारा tq - 60 स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4 था। ओके, तो इक्वेशन कुछ भी हो सकता है ये, और बशर्ते मतलब हमारे केस में क्या था कि जो फंक्शन था वो टाइम का था, जो पोजीशन जो था एज ए फंक्शन ऑफ टाइम था। तो गाइस देखो, अगर हमें वेलोसिटी पता करनी है तो हम सिंपली क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, जो पोजीशन है उसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। ओके, आई होप गाइस आप इस चीज़ से मतलब एग्री करोगे। ये f का यहाँ पर पूरा एक इक्वेशन लिख देंगे, जो फंक्शन है उसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे। और हम डिफरेंशिएट क्यों करेंगे, क्योंकि जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होती है, या मैं बोलूँ कि डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकेंड होती है, या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वेलोसिटी इज बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और एक ये एक तरीका हो गया एनालिसिस का। दूसरा तरीका क्या है कि भाई मतलब लाइक हम अगर ग्राफ से बात करें तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ लाइक होता है डिस्प्लेसमेंट का, वो बेसिकली स्लोप होता है। रेट ऑफ मतलब जो टेंजेंट लाइन है, टेंजेंट लाइन का स्लोप होगा। ओके, आई होप आप जो सारे टर्म है अगर समझ भी नहीं रहे होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, उनसे कंफर्टेबल होंगे। ओके, क्या करता हूं, अब सपोज करो गाइस हमें दी हुई हो वेलोसिटी का इक्वेशन, हमें क्या दी हुई हो, हमें दिया हुआ है वेलोसिटी का इक्वेशन, और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है आपको डिस्प्लेसमेंट। तो हमें क्या करना चाहिए, हमारे पास अगर वेलोसिटी का इक्वेशन दिया हुआ है और हमें डिस्प्लेसमेंट अगर निकालना है तो हमें क्या करना चाहिए। देखो, एक तो जो नॉर्मल लोग करते हैं, लाइक वो बच्चों को याद करवा देते हैं कि भाई देखो लाइक डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन होता है। आपके दिमाग में भी आएगा यार यहाँ पर समथिंग लाइक डिफरेंशिएशन का उल्टा करना है, उल्टा है एक्चुअली। आप डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करोगे तो वो वेलोसिटी देगा। समझ रहे हो, आपके दिमाग में क्या आएगा, यार अगर मैं जो डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट कर देता हूँ आई विल गेट द वेलोसिटी। तो इसका मतलब कि मेरे को इसका उल्टा करना है। समझ रहे हो, तो कुछ लोग क्या कर देते हैं कि याद करवा देते हैं कि एक काम करो, आओ याद कर लेते हैं कि मान लो dx/dt इज इक्वल टू v। सो
डी एक्स इज इक्वल टू वी डी टी। समझ रहे हो, डी एक्स इज इक्वल टू वी डी टी होगा। ठीक है, हम इस चीज़ को थोड़ा सा समझने की भी कोशिश करेंगे। ओके, आई 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 होप गाइज, मतलब आपको इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली होगी। हम इसको समझेंगे अभी, मतलब कैसा होता है। बट बहुत सारी जगह पर लोग, मतलब जो टीचर हैं, इस तरीके से लाइक एक्सप्लेनेशन देते हैं कि लाइक अगर जिस चीज़ को आप डिफ्रेंशिएशन से गेट कर रहे हो, तो अगर उसको इंटीग्रेट करो तो आप पुरानी चीज़ मिल जाएगी, समथिंग लाइक दैट, मतलब स्टेटमेंट दिया जाता है। सिमिलरली लाइक आप अगर वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट करोगे डी वी बाई डी टी, आप अगर वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट करोगे तो यू विल गेट द एक्सेलरेशन। ओके, यहाँ पर भी सेम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है कि दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ द वेलोसिटी इज कॉल्ड बेसिकली एक्सेलरेशन होता है वो। या मैं बोलूँ कि वेलोसिटी और टाइम का जो ग्राफ है, उस ग्राफ पे जो टेंजेंट होगी और उस टेंजेंट पे जो स्लोप होगा, दैट स्लोप इज बेसिकली एक्सेलरेशन। और हमने काफ़ी हद तक डिस्कस किया है कि वो स्लोप कैसे होगा, कहाँ दिखता है, ओके, कौन सा एंगल होगा, स्लोप का मतलब क्या है, लाइक tan थीटा कहाँ होगा, मुझे तो नहीं दिखाई। हमने इन सब चीज़ों को डिस्कस किया है। तो मैं आपको सजेशन करूँगा कि आप जाओ और पुराने जो वीडियोज़ हैं वो देखो, आपके लिए यूज़फुल होने वाला है। ओके गाइज, चलो, तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं। अब देखो, अगर मान लो अगर आपको एक्सेलरेशन दिया हुआ है, तो अगेन फिर से कुछ लोग इसको क्या करवा देते हैं, याद करवा देते हैं कि एक काम करो, ये जो डी वी होगा वो ए डी टी होगा, इसको इंटीग्रेट कर दो, समथिंग लाइक दैट। समझ रहे हो, हम इसको क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे और हम सिंपल इक्वेशन से समझेंगे। ओके, जैसे चलो, ओके, एक चीज देखो, ये एक मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ लेता हूं। ओके, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ओके, ये देखो, ये वेलोसिटी है, यह टाइम है। ओके, दिस इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, या सिंपल ग्राफ है। अब मुझे बताओ, ये मान लो ये टाइम t1 है, ये टाइम t2 है। सो t1 और t2 के बीच कितना लाइक डिस्प्लेसमेंट होगा, ये जो पार्टिकल है जो v वेलोसिटी, लेट मी से v नॉट की स्पीड से, जो v नॉट की वेलोसिटी से जा रहा है, वो t1 से t2 के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। डिस्टेंस बोलूँ मैं, डिस्प्लेसमेंट बोलूँ, वट एवर यू कैन से, यू वांट यू कैन से, कि v2 से जो t1 से t2 के बीच में पार्टिकल जो है कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो आप क्या बोलोगे कि यार मुझे पता है स्पीड जो होती है, ओके, जो स्पीड जो होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। हमें स्पीड पता है, सो स्पीड, और हमें टाइम, ये कितना टाइम का गैप है, तो t2 माइनस t1, दिस इज इक्वल टू डिस्टेंस बोलो या डिस्प्लेसमेंट बोलो। ओके, मैं ये बहुत आसानी से, मतलब आप ये चीज़ तो बहुत आसानी से आप बोल सकते हो। चलो, जरा हम एक चीज़ समझते हैं, इस केस में क्या है। इस केस में इसके हमारे केस में ये क्या हो जाएगा, v नॉट t2 माइनस t1। आप ध्यान से देखो ये है क्या बेसिकली, ये देखो, ये लेंथ होगा v नॉट, और ये क्या होगा, ये लेंथ जो होगा वो होगा आपका t2 माइनस t1। सो v नॉट इंटू t2 माइनस t1, ये क्या होगा भाई, ये जो है, ये जो चीज़ है, ये बेसिकली है एरिया। किस चीज़ का एरिया,
तो रेक्टेंगल का। ये जो रेक्टेंगल बन रहा है ना यहाँ पे, ये जो रेक्टेंगल बन रहा है, इस रेक्टेंगल का एरिया होगा क्या, ये यहाँ पर जो हमने ये इक्वेशन लिखा, दिस वन। समझ रहे हो? तो मैं अगर बोलूं कि वेलोसिटी टाइम का अगर ग्राफ है, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है, तो उस मतलब वेलोसिटी का जो कर्व है ये, दिस इज द कर्व ऑफ वेलोसिटी और दिस इज द टाइम, इनके बीच में जो एरिया होगा दैट एरिया विल बी डिस्प्लेसमेंट। ओके, देखो मैं बार बार जो है अपना जो डेफिनेशन है वो ज्योमेट्रिकल करने की कोशिश कर रहा हूँ, बार बार ज्योमेट्री की मदद से हम डेफिनेशन को डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं चीज़ों की। ओके, अभी तक गाइज, अभी तक हमने मैं ये बोलता था कि फाइनल पोजीशन से इनिशियल पोजीशन के बीच में जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट होगा। वेलोसिटी जो होगा वो क्या होगा भाई, कि अगर जो किस रेट से पोजीशन चेंज हो रहा है, वो जो क्वांटिटी आएगी दैट क्वांटिटी विल बी वेलोसिटी। मैं एक्सेलरेशन क्या बोल रहा था, कि जिस रेट से एक्सेलरेशन चेंज होगा वो जो क्वांटिटी आएगी सॉरी, वो जो क्वांटिटी आएगी दैट क्वांटिटी विल बी द वेलोसिटी। ओके, अब मैं क्या बोल रहा हूं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा फिर। तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो बेसिकली क्या होता है, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है आपके पास, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है आपके पास। तो उन दोनों के बीच में जो एरिया रहेगा, उन दोनों के बीच में जो एरिया होगा वो एरिया जो है वही क्या कहलाएगा भाई, आपका डिस्प्लेसमेंट। समझ रहे हो? डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो वेलोसिटी और टाइम के बीच का जो एरिया है दैट एरिया इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। मेरा इससे क्या मतलब है, चलो मैं बहुत सारी चीज़ों को, मैं इन सब चीज़ों को मैं बहुत आप नोट करते जाओ इनको, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होने वाले हैं आपके लिए। ओके, और फिर मैं बात करूँगा एरिया कैसे फाइंड करेंगे। पहले हम इस चीज़ को समझें। जैसे देखो, एक तो हमने ये सिंपल, चलो ये टाइम के बीच क्या मतलब है, ये हो गया वेलोसिटी v नॉट, ओके, और ये हो गया टाइम। तो देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, मैं क्या क्या पॉसिबिलिटी है, एक पॉसिबिलिटी है, एक डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है भाई, कि इसके बीच का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये वाला डिस्प्लेसमेंट, जीरो से डिस्प्लेसमेंट किसके के बीच का, जीरो से लेकर t1 के बीच का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। ओके, अब दूसरा क्या केस है, मान लो t2 से t2 से t3 के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। समझ रहे हो? तो ये हमेशा आपको पूछ रहा है टाइम के बीच में बताओ, किसके बीच में, टाइम के बीच में। ये जो टाइम के बीच में बोलते हैं ना, हम इसी को बोलते हैं लिमिट। आपको पता, कोई पूछे डिस्प्लेसमेंट, आपका वेलोसिटी का इक्वेशन दिया हुआ है या कुछ दिया हुआ है, तो आपको पूछना चाहिए, आपको पता करना पड़ेगा किसके बीच में, किस टाइम से किस टाइम के बीच में, कहां से कहां तक का डिस्प्लेसमेंट, इस चीज को जानना पड़ेगा। समझ रहे हो? जैसे देखो, जीरो से t1 के बीच का डिस्प्लेसमेंट ये वाला एरिया होगा, t2 से t3 के बीच का डिस्प्लेसमेंट ये वाला एरिया। कोई बोले जीरो से लेकर के t1 के बीच का एरिया डिस्प्लेसमेंट बताओ, फिर आप क्या बताओगे, देखो ये एरिया। समझ रहे हो? तो गाइस इस तरीके से आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। समझ रहे हो? मैं अभी आज आपको बेसिकली कुछ टेक्निक्स बताने वाला हूं कि मतलब कौन कौन सी कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देनी पड़ेंगी। ओके, तो टाइम के बीच का बहुत ज़रूरी, किस से किस टाइम के बीच, किस से
किस टाइम के बीच, अगर आप एरिया की बात करते हो तो। सिमिलरली देखो, मान लो हमारा वेलोसिटी टाइम का ग्राफ ऐसा है, ओके। तो क्या करना है हमें, हमें अब अगर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है गाइज, तो मान लो हमें फिर से टाइम इंटरवल पता करना पड़ेगा, किस टाइम इंटरवल से किस टाइम इंटरवल के बीच में। ये देखो T1 T2, इसके बीच में कुछ दूसरा डिस्प्लेसमेंट हो, ये डिस्प्लेसमेंट होगा, ये जो एरिया आएगा, समझ रहे हो। और ये एरिया मान लो अगर वेलोसिटी ये वी है, सो ये वी नॉट है ना, दिस द इक्वेशन ऑफ वी, ये कोई टाइम का फंक्शन होगा। तो ये वाला एरिया क्या आएगा, इसके बीच का ये एरिया क्या आएगा, ये वाला एरिया क्या आएगा भाई, सॉरी यार, हाँ। तो ये वाला एरिया क्या होगा, ये जो एरिया होगा इसके बीच में, देख रहे हो ये किस, मैं कहाँ के बोल रहा हूँ, देखो ये है हमारा वेलोसिटी का कर्व, ये है हमारा टाइम का एक्सिस, तो ये बीच का एरिया, और कहाँ से कहाँ तक टाइम के एक्सिस में, किस किस पॉइंट से, तो T1 से लेकर के T2 तक। तो देखो हमने एक पूरा का पूरा ये एरिया बाउंड कर दिया, देख लो ये एरिया ऐसे, समझ रहे हो। ध्यान से देखना, देख लो भाई एरिया हमारा किसके, ये बीच में, ये देखो ये ब्लू लाइन, ये इसके ये पूरा इस रीजन का एरिया क्या होगा, और इस रीजन का एरिया क्या होगा, इस रीजन के मैं एरिया की बात करूं तो इस रीजन का जो एरिया होगा वो होगा FT, इसको हमें करना पड़ेगा इंटीग्रेट, ओके। और टाइम कहाँ से कहाँ तक, T1 से लेकर के T2 तक, ओके। और ये जो एरिया आएगा यही होगा डिस्प्लेसमेंट। अब हम थोड़ा सा अभी जानने की कोशिश करेंगे ऐसा क्यों होता है, ये इंटीग्रेशन जो है वो एरिया क्यों देता है, समझ रहे हो, वाई इंटीग्रेशन गिव एरिया। तो आओ हम थोड़ा समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। देखो मान लो ये कोई एक कर्व है, ओके, तो ये कर्व है, ओके। और ये एक काम करता हूं मैं, ये और ये है बेसिकली FT, ओके। ये क्या है, ये FT है। तो एक चीज बताओ, मैं इस जगह पे अगर ये dt मैं यहां पर क्या कर लूं, यहां पर मैं ये dt थोड़ा सा थिकनेस लूं, थोड़ा सा क्या कर लूं, dt थिकनेस लूं, तो ये क्या आएगा, ये देखो FT, ये देखो ये दोनों तो ऑलमोस्ट इक्वल होंगे क्योंकि dt टेंस टू 0, dt किसको टेंस करा, 0, तो ये दोनों ऑलमोस्ट इक्वल होंगे। आई कैन से दैट, ये देखो ये एक रेक्टेंगल का एरिया हुआ कि नहीं, सो FDT यह क्या हुआ, बेसिकली ये इस रेक्टेंगल इस पोर्शन का एरिया होगा, ये क्या है, ये इस पोर्शन का एरिया है, ये FDT ये छोटा सा ये एरिया है, समझ लो ये क्या है, ये छोटा सा एरिया है। आई होप गाइज आप इस चीज को समझ रहे होंगे, ये क्या है, ये भाई ये छोटा सा एरिया है। और देखो अगर ये FT जो है ये बेसिकली वेलोसिटी है, दिस द V, तो ये क्या होगा भाई, VDT। इस टाइम इस इंटरवल के लिए जो V है ये कांस्टेंट होगा, ये इस टाइम इंटरवल के लिए जो V क्या होगा, इस रीजन में देखो मैं क्या बोल रहा हूं, इस रीजन में
यहां इस रीजन में वेलोसिटी क्या होगा, कांस्टेंट होगा अप्रोक्सीमेटली। इसके मैं नीचे लिख देता हूं अप्रोक्सीमेटली, या मैं लिखूं ऑलमोस्ट, ओके, ऑलमोस्ट कांस्टेंट होगा। सो व्हाट विल बी द, तो देखो अब ये वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो भाई v इंटू डी टी क्या होता है, यही तो होता है डिस्प्लेसमेंट, दैट इज द डी एक्स छोटा सा, और इसी छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट को सारे को मेरे को ऐड करना है, इसी छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट मुझे क्या करना है, ऐड करना है। तो अब कहां से कहां तक ऐड करना है, तो हम लिमिट लगा देंगे भाई, मान लो यहां पर t1 से लेकर के t2 तक, समझ रहे हो। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि आपको 100% समझ में आ गया होगा, बिकॉज ये जो चीज़ें हैं ये आपके लिए नई हैं, आपको इस चीज़ को समझने में 2 साल लगेंगे। आपको क्लास 12 की जो इंटीग्रल कैलकुलस है, डिफरेंशियल कैलकुलस है, एटलीस्ट उसको पूरा पढ़ना पड़ेगा। हो सकता है फिर भी बहुत सारे लोगों को ये फील ही नहीं है कि ऐसा हो क्यों रहा है, इट्स क्वाइट पॉसिबल, ओके, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आप मतलब इस तरीके से आप अप्रोच कर सकते हैं। और मैं बोलूँगा, ये बोलूँगा कि आप एनसीईआरटी का अगर आपको चलो ठीक है अभी ज़रूरत नहीं है, आप 1-2 बार इस चीज़ को देखो, आपको समझ में आ जाएगी धीरे धीरे करके। और समझ में नहीं आएगी तो आप अपने दिमाग को मना लोगे, अगर नहीं समझ में आती तब आप अपने दिमाग को मना लोगे, ये जो लॉजिक है जो हम दे रहे हैं वो कोई गलत नहीं दे रहे हैं, ओके। चलो गाइस, तो देखो हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग वेलोसिटी को इंटीग्रेट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t1 से t2, वी विल गेट डिस्प्लेसमेंट, ओके, x1 से x2, ओके। चलो अब सिमिलरली अगर हम एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वेलोसिटी, वी विल गेट वेलोसिटी कहां से, v1 से v2। तो गाइस देखो आपके लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या क्या अभी तक हुई, तो अब मैं कुछ इस तरीके से लिख देता हूं। देखो वेलोसिटी होता है dx/dt, और एक्सेलरेशन जो होता है वो dv/dt, ओके। ये क्या होता है, दिस इज द वेलोसिटी, दिस इज द एक्सेलरेशन। चलो गाइज अब हम लोग चलते हैं कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ओके। हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और हम धीरे धीरे चीज़ों को सीखने की कोशिश करेंगे। चलो ओके गाइज, तो हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। अ पार्टिकल इज मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ v, और v देखो एक टाइम का फंक्शन दिया हुआ है, एक टाइम का इक्वेशन में दिया हुआ है, समझते हो। मैं v व्हाट कैन आई राइट, v इज इक्वल टू आई कैन राइट ft, और ये क्या है बेसिकली, ft क्या है, दिस वन, ओके, टाइम का इक्वेशन है बेसिकली। सेंटीमीटर पर सेकेंड, फाइंड आउट एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। चलो तो हम स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, पहला क्वेश्चन को समझते हैं। तो देखो भाई, आई होप गाइज अगर आप इस इक्वेशन को देखोगे, अगर मैं इसको यहाँ पर लिखे v इज इक्वल टू 3 + 6t + 9t², ओके। अगर कोई आपको इस तरीके से एक इक्वेशन को दे तो आपके दिमाग में जाएगा यार इस इक्वेशन का एक होगा ग्राफ, और ये इक्वेशन कैसा होगा भाई, दिस इक्वेशन इज बेसिकली अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और यह पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री 2 है। और इस इक्वेशन का कोई ग्राफ बोले तो ग्राफ मोटा मोटी चलो मैं रूट वगैरह को मैं थोड़ा ध्यान नहीं देता हूं, ओके। मोटा मोटी इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ओके।
एक मिनट देखो, 3t का स्क्वायर 2 इंटू 3t प्लस 1 प्लस 2, सो 3t प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2। तो देखो भाई इसका मोटा मोटी ग्राफ जो है कुछ इस तरीके से होगा। ओके, किसी भी टाइम पर इसकी पोजीशन जो है वो कहीं कभी भी ये ओरिजिन पर नहीं पहुंचने वाला है, जिस तरीके से इसकी वेलोसिटी है। ओके, तो देखो ये हो गया हमारा वेलोसिटी और ये टाइम, इसकी वेलोसिटी कभी भी जीरो नहीं होने वाली है। ओके, तो एक चीज देखो, एक मिनट रुक ही जाओ यार, इसको थोड़ा सही ग्राफ बना रहे हैं। इक्वेशन सिंपल है, इसको सही ग्राफ ही बना लेते हैं। इसकी वैल्यू आएगी 2। समझ रहे हो? तो मोटा मोटी कुछ इस तरीके से ऐसे ये जाएगा पैराबोला। चलो, तो देखो भाई ये जो कर्व है इस पे एक हम ये एक कर्व है, इस पे हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे मान लो हम इस पॉइंट पे टेंजेंट को ड्रॉ करते हैं। अब इस टेंजेंट का ये जो स्लोप थीटा है वही क्या होता है, अगर ये वेलोसिटी है ना, देखो वेलोसिटी टाइम, तो इस पे मान लो इस पॉइंट पे हमने अगर टेंजेंट ड्रॉ किया तो इस टेंजेंट, इस पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉ किया, इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा, ये जो थीटा होगा वही होगा एक्सेलरेशन। ओके, यही क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। और ये एक्सेलरेशन इसलिए होगा बिकॉज ये जो स्लोप ही क्या होता है, यही होता है, ये जो स्लोप थीटा है, स्लोप इज रेट ऑफ चेंज, स्लोप इज रेट ऑफ चेंज। यही जो स्लोप है क्या होता है, यही है रेट ऑफ चेंज। ओके, किस मतलब कैसे चेंज हो रहा है ये। तो ये वेलोसिटी का जो रेट ऑफ चेंज होता है वो बेसिकली स्लोप होता है, और दिस स्लोप इज बेसिकली dv बाई dt। ओके, ये स्लोप ही क्या होता है, dv बाई dt, और dv बाई dt जो ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यही होता है एक्सेलरेशन। तो ये मोटा मोटी हम मतलब पिछले 2-3 लेक्चर से इस चीज़ को हम डिस्कस कर रहे हैं। और गाइस देखा जाए तो हमें क्या बताना है, हमें एक्सेलरेशन बताना है एट टाइम t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे। तो मुझे सबसे पहले तो dv बाई dt फाइंड करना होगा। तो चलो मैं इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करता हूँ। सो देखो हमारा d, और ये क्या है भाई, 3 प्लस 6t प्लस 9t स्क्वायर बाई dt। तो ये क्या आएगा बेसिकली, देखो ये टाइम 3 का डिफ्रेंशिएशन 0 प्लस 6t का डिफ्रेंशिएशन 6, आई होप t का डिफ्रेंशिएशन आप फुल कॉन्फिडेंस से बोलोगे 1, और मैं इसका डिफ्रेंशिएशन डायरेक्टली लिख देता हूं। सो व्हाट इज द एक्सेलरेशन, 6 प्लस 18t। ओके, तो टाइम t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे ये क्या है, ये एक्सेलरेशन है। हमारा एक्सेलरेशन क्या आ रहा है, एक्सेलरेशन इज बेसिकली 6 प्लस 18t। ओके, तो गाइस देखो हमारा एक्सेलरेशन टाइम t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे कितना होगा। ये एक चीज बताओ, क्या ये एक्सेलरेशन जो है ये कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? ये एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है कि वेरिएबल? ये जो एक्सेलरेशन है दिस इज अ वेरिएबल। और कैसे पता भाई, क्योंकि इसकी अलग अलग t के लिए अलग अलग टाइम पे अलग अलग एक्सेलरेशन हो। और इस एक्सेलरेशन का मैं ग्राफ बनाऊं तो ये समथिंग स्ट्रेट लाइन होगा। ये क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा। ओके, ये देखो ये एक्सेलरेशन, ये टाइम t इज इक्वल टू 0 पर एक्सेलरेशन 6 होगा और ये बढ़ता जाएगा ऐसे। ओके, तो ये एक्सेलरेशन क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा। इसका जो ग्राफ होगा एक्सेलरेशन और टाइम का जो ग्राफ होगा दैट इज गोइंग टू बी द स्ट्रेट लाइन। और आई होप गाइस आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो,
तो हमें क्या बताना है भाई, टाइम t इक्वल टू 3 सेकेंड पे एक्सेलेरेशन बताना है। तो मैं यहाँ पर 6 + 18 × 3 दैट विल बी 60। इसकी यूनिट क्या होगी भाई, तो वेलोसिटी किस में है, सेंटीमीटर पर सेकेंड में, तो इसकी यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप गाइस आपको इसको एनालाइज करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हो सकता है कि थोड़ा स्लोप वगैरह को लेकर के कन्फ्यूजन हो, मैं आपको बार बार सजेस्ट करता हूँ आप जाओ मेरे प्रीवियस लेक्चर को देखो, आप बेसिक मैथमेटिक्स के लेक्चर को देखो, आपके लिए चीज़ें आसान होगी। ओके चलो अब हम क्वेश्चन नंबर इसको आते हैं बी पे डिस्कस करते हैं। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन द इंटरवल। अगेन देखो, जब मैं आपसे हम इसको पढ़ रहे तो मैं हमेशा बोलता था कि वो दो टाइम के बीच में होगा t1 t2। इसमें क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, इंटरवल t इक्वल टू 5 सेकेंड से t इक्वल टू 8 सेकेंड तक। इसमें क्या दिया हुआ है, यह इंटरवल दिया हुआ है। तो गाइस देखो, सबसे पहले तो मैं इसका थोड़ा फोटो बनाता हूं इस इक्वेशन का, क्या बोल क्या रहा है ये। देखो भाई, तो ये हो गया हमारा -1/3। एक्चुअली हमने इतना बढ़िया सा इक्वेशन लिख लिया है, तो इसका ग्राफ का प्रॉपर यूज़ करना तो भाई सही है, बनता भी है। टाइम t इक्वल टू 0 पे ये 3 हो जाएगा, यह 2 है और ये रहा 3 हमारा। ओके तो मैं इसका ग्राफ बनाऊँ मिनिमम, तो कुछ इस तरीके से ऐसे बनेगा। ओके टाइम t इक्वल टू किसके किसके बीच में, 5 से 8 के बीच में। लेट अस अज्यूम दिस इज द 5 और ये 8, 5 से 8 के बीच में क्या बताना है, डिस्प्लेसमेंट बताना है हमें, पार्टिकल ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया। तो देखो भाई मतलब हमें क्या बताना है, हमें बेसिकली ये वाला एरिया बताना है। वी हैव टू कैलकुलेट दिस एरिया। समझ रहे हो, आपको हमेशा ऐसे जब भी क्वेश्चन दिया जाए ना, आप मोटा मोटी अगर सिंपल इक्वेशन का ग्राफ बना लो। हर एक इक्वेशन ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, हो सकता है कि आपसे ना बने, लेकिन जो सिंपल इक्वेशन उसका ग्राफ बना लो। ओके जो भी सिंपल इक्वेशन उसका क्या कर लो, ग्राफ बना लो। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पता है, ये दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बहुत सिंपल है इसका। आपको कोई भी इक्वेशन दिया है तो आप मोटा मोटी आपको पता होगा कि इसके 3 रूट होंगे, बेसिकली मैक्सिमम 3 रूट होंगे, हो सकता है कहीं एक भी ना हो, मतलब एक ही रूट हो केवल। ओके बट आप एक रफ ग्राफ तो रफ स्केच तो बना ही सकते हो। अब कुछ भी नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे ही एक लाइन खींच दो ऐसे और ये बोल दो देखो ये हमारा ग्राफ है, कोई दिक्कत नहीं, आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके तो हमें क्या बताना है, हमें बेसिकली ये एरिया बताना है। तो अब इस एरिया को बताने, हमें ये एरिया क्यों बताना है, बिकॉज ये इक्वेशन किसका है, ये ग्राफ किसका है, यह ग्राफ जो है बेसिकली वेलोसिटी का है। ओके इस एक्सिस पर वेलोसिटी, ये टाइम है, तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है ये। और हमें डिस्प्लेसमेंट बताना है, तो वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ के बीच में जो एरिया होता है, ये देखो ये है वेलोसिटी का कर्व। मैं लिखता हूं इसको अलग अलग कलर से, ये देखो ये देखो ये है वेलोसिटी। ओके और उसके बाद ये देखो ये हमारा है एक टाइम, दूसरा क्या है हमारा, ये देखो ये हमारा है दूसरा टाइम। ओके और देखो हमारा एक टाइम, ओके और ये हमारे ये है हमारा एक्सिस। तो हमें बेसिकली ये देख लो, ये 4 अलग अलग लाइन से, ये हमारी फर्स्ट लाइन हो गई, इज द सेकेंड, दिस इज द थर्ड और ये 4। ये जो 4 लाइन से ये जो एरिया बन रहा है ना, वो बेसिकली ये एरिया कैलकुलेट करना है। और ये जो एरिया आएगा दैट एरिया विल बी द डिस्प्लेसमेंट। ओके यही एरिया क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ये काफ़ी सिंपल सा मतलब सिनारियो है गाइस, और ये कभी ये मतलब हर चीज़ के लिए सही है। ओके ये किसी भी टाइप के ग्राफ के लिए सही है। हाँ
अब ये एरिया आप कैलकुलेट कैसे करो, क्वेश्चन क्या आपके पास आता है दिमाग में कि एरिया हम कैलकुलेट कैसे करें। सो दिस एरिया विल बी, ये क्या होगा भाई, ये होगा वेलोसिटी का इंटीग्रेशन, कहाँ से कहाँ तक, टाइम t इज इक्वल टू 5 से लेकर टाइम t इज इक्वल टू 8 सेकेंड तक। ओके, ये इस एरिया के कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। हम एरिया क्यों फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि हमें डिस्प्लेसमेंट पता करना है, और अगर जितना एरिया होगा उतना ही डिस्प्लेसमेंट होगा। तो हम क्या करेंगे भाई, अब हमें ये एरिया फाइंड करना है तो हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा कहाँ से कहाँ तक, तो 5 सेकेंड से लेकर 8 सेकेंड तक। ओके, तो चलो मैं इंटीग्रेट कर देता हूँ। हमारा इक्वेशन क्या आ रहा था भाई, 3 + 60 + 90²। ओके, तो देखो 3 + 60 + 90² dt। मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ओके, तो ये कहाँ से, 5 से लेकर के 8 तक। ये लिमिट लगाना, लिमिट को लगाना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 3t, मैं अगर इसको इंटीग्रेट करूँ, आई होप गाइस आपको इंटीग्रेशन की जो टेबल है वो अपने पास में रखे होंगे। ओके, तो 3t का इंटीग्रेशन, 3 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 3t + 6t² / 2 + 9t³ / 3। और ये कहाँ से कहाँ तक वेरी करे, कहाँ से कहाँ तक लिमिट है, 5 से 8। सो हियर आई गेट 3, 8 - 5 प्लस ये भी 3 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर - 5 का स्क्वायर प्लस 3, 8 का क्यूब - 5 का क्यूब। ओके गाइज, तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमें क्या मिलेगा, देखो ये 3 × 3 प्लस 3 × ये देखो ये 64 - 25, और यह क्या आ जाएगा, ठीक है इसको मैं कैलकुलेटर से इसको कर लूँगा। मैंने इसको कैलकुलेटर से सॉल्व किया एंड आई हैड गेट 387। ओके, तो ये हो गया 9 + 3 × दिस इज 39, 84। ओके, हाँ 64, 25 दैट इज द 39 प्लस 3 × 387। तो गाइज अगर इसको हम सॉल्व करें, व्हाट आई गेट हियर, मेरे को एक बार कैलकुलेटर यूज करने दो, × 3 + 3 × 39 × +3। सो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है गाइज, ये आ रहा है 1281 सेंटीमीटर। यूनिट हमेशा ध्यान रखना, ये क्या आ रहा है हमारा डिस्प्लेसमेंट। ओके, ये 5 से लेकर के 8 सेकेंड के बीच में इतना डिस्प्लेसमेंट होगा। तो दैट्स ऑल गाइज, आई होप कि ये जो हमारा वीडियो लेक्चर है ये आपके स्टडी में हेल्पफुल होगा। एंड गाइज इफ यू लाइक माय वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भगवान स्टडी सेंटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।